नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती है। देश संविधान से चलेगा, कोई चेतावनी नहीं दे सकता है, ये कौन कह रहा है? हमारे कानून मंत्री कह रहे हैं। सरकार और न्यायपालिका में टकराव के बीच केंद्रीय विधि मंत्री ने दिए संकेत, सख्त संकेत। और एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर ना करें। और रिजिजू ने कहा है कि देश के की मालिक जनता है, संविधान गाइड और हम सभी जनसेवक हैं। ये आप लोगों को बता दूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत और आपकी सरकार के बीच टकराहट देखने को मिल रही है। जो आप न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, उसमें सरकार कह रही है कि हमें भी शामिल करिए, कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होती है। और जिसमें आप देखते हैं कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो उसी को लेकर बवाल हो रहा है। और संविधान के अनुच्छेद अगर 124 को आप लोग पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है और संविधानिक संस्था है। और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। पहले मुख्य न्यायाधीश देश के कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। और अगर संविधान की बात होती है तो देखिए संविधान सम प्लस विधान से बनकर बनकर मिलकर बना हुआ है। और एक तरह से आप देखें मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय होता है, जिससे कोई राज्य या कोई देश क्या होता है, अभिशासित होता है, यानी कि चलाया जाता है। और आपको मालूम होगा कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान लागू हो चुका था। और 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से आप देखते हैं कि संविधान लागू हो चुका था और बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था। हम लोग गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे। इसीलिए आप देखते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और आप खुद सोच के देख लीजिए कि अगर हमारा देश धर्म के आधार पर चलता और किसी आधार पर चलता तो कितने भागों में बंट जाता। इसलिए आप देखिए दक्षिण भारत के लोगों को किसी व्यक्ति पर, नेता पर, प्रधानमंत्री पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन आप देखते हैं कि न्यायपालिका और संविधान पर हर किसी को भरोसा है और संविधान सभी को जोड़ के रखे हुए है अभी तक। चलिए तो कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में एक हम लोग पूरी क्लास ले लेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। तो यही चल रहा है, कोर्ट के लिए कोई केस छोटा या बड़ा नहीं होता है, डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे हैं। और टीवी डिबेट वाले बन जाते हैं देश के ठेकेदार। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है। सरकार ने मानी सिफारिश, सुप्रीम कोर्ट में 5 जज नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी याद रखिए। मनी लॉन्ड्रिंग में राहुल गांधी की करीबी से ईडी ने की पूछताछ। राहुल की शोध टीम के मुखिया भी हैं पूर्व बैंकर अलंकार सवाई। और टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले से जुड़ी है मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना। क्या करना? आय व्यय करना। और गैर कानूनी तरीके से ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। और 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। शालिग्राम शिलाओं का विशेषज्ञों ने किया परीक्षण। ये आप देखेंगे रामलला की प्रतिमा निर्माण के लिए नेपाल से रामनगरी लाई गई है शालिग्राम शिलाएं। और ये आप लोगों को एक और पता होगा एक बात कि अयोध्या भव्य राम मंदिर बनना है ना अयोध्या में। और उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। और विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेगी। बोले रे पपीहरा को स्वर देने वाली बानी जयराम मृत मिली। ये आप लोग देखेंगे। बोले रे पपीहरा तथा हमको मन की शक्ति देना जैसे सुपरहिट गानों और मीराबाई के कई प्रसिद्ध भजनों को स्वर देने वाली लोकप्रिय पार्श्व गायिका थी ये वाणी जयराम का डेथ हो गई है। और चेन्नई में अपने अपार्टमेंट में भी मृत मिली है। 77 साल की थी वो। और आप देखेंगे कि अपने चमकदार करियर में वाणी जयराम ने 19 भाषाओं में 10,000 से अधिक गाने गाए हैं। किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछ ले। अदानी समूह के संकट से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं है, वित्त मंत्री कह रही हैं। और निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नियामक अपना काम करेंगे।
सेबी के पास बाजारों की स्थिरता सुनिश्चित करने के साधन है और नियामक स्थिति को संभालने में सक्षम है, एक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कह रहे हैं। अभी आपने देखा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई हुई थी और उसके बाद आप देखें कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से अदानी समूह पर पैसा कमाने की भी बात हो रही है। तो और आप देखिए 2014 से आप लोग खुद जानते हैं कि इन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं अदानी पर, और कहा जा रहा है कि सरकार इनकी मदद करती है काफ़ी, मोदी साहब इनके दोस्त हैं, ऐसे आरोप लगे हैं कई। ठीक है, तो उनकी इनकी संपत्ति बहुत डूबी भी है अभी हाल ही में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की बात कर रहा हूँ, और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मेरा तो सीधा सा कहना यही है कि इसकी जांच हो, अगर जांच में सही पाया जाता है तो ये सही होगा और गलत पाया जाता है तो गलत होगा, बस निष्पक्ष तरीके से जांच हो। आबकारी नीति घोटाले में कांग्रेस ने केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। ये शराब नीति आप देखते हैं कि दिल्ली में आई हुई थी ना, तो उसी की बात हो रही है। और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, बी के सक्सेना है उपराज्यपाल है, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेगा। रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे भारत और यूएई और फ्रांस, आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर इन तीनों को आप लोग देखना चाहें ना तो देखिए, ये हमारा प्यारा भारत एशिया में यूएई, आपको संयुक्त अरब अमीरात ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और वहीं अगर फ्रांस की बात करें तो ये फ्रांस आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा। बंगाल में सरकारी योजनाओं के लिए जमा आधार की पीति से खोले 115 फर्जी खाते। या आप देखिए पश्चिम बंगाल में आजकल काफ़ी घोटाले हो रहे हैं, शिक्षक भर्ती घोटाला हो, मवेशी तस्करी का मामला हो, तो ये काफ़ी चल रहा है। वेस्ट बंगाल चलिए एक बार, पश्चिम बंगाल, ये आप देखें कोलकाता इसकी राजधानी है, और आप देखेंगे इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, और 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, दौड़ के पहले दिन होगी ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा और 200 जगहों पर होगी परीक्षा। इसी माह खुलेगा आवेदन विंडो, और 40,000 अग्निवीरों की भर्ती सेना में होगी इस साल। ये आप लोगों को मालूम हो गया क्या होगा कि सेना, तीनों सेनाओं में लेकर भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना आई हुई है, उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है, पूर्वी चंपारण में एनआईए का छापा, पीएफआई के 4 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। ये आप लोगों को मालूम होगा कि पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक कट्टर संगठन इसे बताया गया है और शांति फैलाने की इसके द्वारा कोशिश भी की गई। कई अन्य देशों से इसके संबंध भी होने के मिले हैं प्रमाण। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्थापना आप देखें 22 नवंबर 2006 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसका पर्पज क्या था? मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी और काउंटरिंग हिंदू नेशनल्स का, ठीक है, नेशनलिज्म का। और एनआईए की बात करें हम लोग तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है, एनआईए। और इसमें आप देखेंगे कि 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को बिहार मिलेगा। और बिहार की अगर आप लोग बात करें तो पटना इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। पीएम मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। सूची में विश्व के शीर्ष 7 नेता, नरेंद्र मोदी आप देखें टॉप पर, एंड्रेस वेनुअल लोपेज ओब्राडोर मैक्सन राष्ट्रपति, एलेन ब्रेसेंट स्विस राष्ट्रपति, एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, लुइज एना सियो लूला डा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति, जियोर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री, जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति। सर्वे में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन को मिला 7वां स्थान, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को 12वें स्थान मिला है। चलिए ये भी आप लोग याद रखिए। और एक बात आप लोगों को क्लियर समझिए, मोदी साहब आप देखिए कि लोकप्रियता इनकी है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी प्रधानमंत्री के नाम पर जहां भी चुनाव होता है वहां विपक्ष को मुंह की खानी पड़ती है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आजकल विपक्ष चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहा है कि हम भाई प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वो मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है। वो स्थानीय मुद्दे देख रहा है, बेरोजगारी देख रहा है या महंगाई देख रहा है, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि अगर उन्होंने चुनाव चेहरे पर लड़ा तो 100% उनका हारना तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने अभी उनके लोकप्रिय नेता है भारत में, इसमें कोई
दोहराए नहीं होना चाहिए। भाजपा ने कर्नाटक में धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभावी बनाया गया। देखिए, क्योंकि कर्नाटक में आपका चुनाव है, कर्नाटक की आप देखेंगे तो बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। यहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 224 सीटें, विधान परिषद में 75 सीटें, राज्यसभा में 12 सीटें, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। लैटिन अमेरिका में दिखा चीन का एक और जासूसी गुब्बारा। देख लीजिए, अमेरिका उसके नज़दीकी आकाश में उड़ रहे हैं। और चाइना आप लोग देखते हैं तो ये पड़ोसी चाइना है। लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी चाइना से भी लगती है। ये सभी खबरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है। और दिल्ली की बात होती है तो आप देखते हैं उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच यहाँ टकराव बना रहता है। और ये मामला आप देखें कि अदालत में भी पेंडिंग में भी है शक्तियों को लेकर, क्योंकि यहाँ चुना हुआ मुख्यमंत्री कमजोर दिखाई देता है। स्कूलों में प्रिंसिपल नियुक्ति पर एलजी और सरकार में टकराव। 126 पदों पर फिर से बहाली के दिए आदेश। एलजी ने अध्ययन का बहाना कर रोकी फाइल, सिसोदिया कह रहे हैं। और कल से लगेगी एमआर टीके की तीसरी डोज राजधानी में। ठीक है, चलिए। और ये आप देखें, मिजल्स रूबेला है ना, उसी के लिए बात हो रही है। यात्रा करने का हक मूल्यवान मौलिक अधिकार है, हाईकोर्ट कह रहा है। केजरीवाल का सवाल, केंद्र सरकार सबसे लड़ती क्यों है? तालिबान को आर्थिक सहायता देने पर भी केंद्र को घेरा है। अब आप देखिए कि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है और ये लद्दाख वाली सीमा हमारी लगती है। तो अब आप देखिए, कुछ भी कोई भी कहे, अब वहाँ उन्हीं की सरकार बन चुकी है, तो हमें तो संबंध रखने ही होंगे, जो अभी सत्ता में उसी से रखने होंगे। तो ये करना सही भी है। आबकारी घोटाला, कांग्रेस ने केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। देखिए, माकन बोले सीएम सिसोदिया और जैन नैतिक आधार पर पद छोड़े। अब नैतिक आधार होता क्या है, यही समझ में नहीं आता आजकल हमें नेताओं के बारे में। आईबी निदेशक के आवास पर जवान ने की खुदकुशी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आप देखेंगे, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात हो रही है। और आईबी की आप देखते हैं कि वैकेंसी निकलती है, आप लोग पेपर भी देते होंगे, देते हैं यानी, तो उसी की लेकर बात हो रही है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बारे में दिल्ली सरकार ने G20 की तैयारी के लिए केंद्र से मांगे 927 करोड़ रुपए। देखिए, उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा है पत्र। ये आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है ना अभी, तो काफ़ी ये चर्चा में बना हुआ है। और इसमें आपको ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके उद्देश्य की बात करें अगर स्थापना की, तो आप देखेंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। सदस्यों में आप देखें तो 20 सदस्य हैं। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नोएडा में फ्लैट की मांग पर कर रहे खरीदारों पर बिल्डर ने वाटर कैनन से छोड़ा पानी। देखिए, जामिया हिंसा सहजील समेत 11 आरोप मुक्त हुए हैं। एक आरोपित मोहम्मद इलियास के खिलाफ तय किए जाएंगे आरोप। देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया में दिसंबर 2019 में जो हिंसा हुई थी, उसी से इतने लंबे समय तक आपने देखा होगा इन्हें जेल में भी रखा गया था। एटीएम तोड़कर भाग रहे बदमाश को एसएचओ ने नाले में कूदकर दबोचा। देख लीजिए, संसद ने भी किया स्वीकार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता में हुआ सुधार। ये आप लोग, दिल्ली में सांस लेना दुश्वार हो रहा था, अब तो काफ़ी राहत मिल रही है। केंद्र सरकार ने मानी सिफारिश, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए 5 जज। क्या होता है ये देखिए, वो जो कॉलेजियम व्यवस्था है ना, वो नाम तय करती है सुप्रीम कोर्ट के, मतलब न्यायाधीशों के, और फिर आप देखते हैं सरकार के पास भेजे जाते हैं, सरकार उसमें नियुक्त कर देती है। ठीक है, दूसरे देशों के सफल मॉडल के आधार पर बदलेंगे साइनेज प्रणाली। ये हमारे गडकरी साहब कह रहे, केंद्रीय मंत्री हैं, और सबसे अच्छा काम अगर किसी मंत्री का माना जाता है तो वो नितिन गडकरी साहब ही है। और आप देखते हैं कि सब लोग उनकी तारीफ करते हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया को सरल किया।
ये आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर स्वयं इच्छा मृत्यु चाहता है, स्वयं को मारना चाहता, तो उसी की बात हो रही है। और ये अक्सर ऐसे लोगों को जो मरणासन रोगियों को इच्छा मृत्यु देने का अधिकार की बात होती है, ठीक है। और इससे 2018 में दिए गए इच्छा मृत्यु के अधिकार संबंधी आदेश का बेहतर क्रियान्वयन की हो सकेगा। रक्षा और ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाएंगे, आप देखेंगे तीनों देश यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और भारत। गौरव बढ़ाने वाले जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी, ये उपराज्यपाल साहब कह रहे हैं। यहाँ के कहाँ के? जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा ने, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटा दिया गया, दो भागों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया 2019 में। दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। बस आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है, उपराज्यपाल साहब ने कहा है। और जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं कि हिंदुओं को टारगेट भी किया जाता है। अग्रिम मोर्चे पर पहुंचे सेनाध्यक्ष। नन्ही जान के भविष्य के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बंद कमरे में 40 मिनट की किया मंथन। कोर्ट का माता पिता और संरक्षक से भी आगे बढ़कर अदालत ने सोचा, जन्म लेने वाली नन्ही जान को गोद देने की इजाजत का दिया आदेश। और कोर्ट ने कहा है बच्चे को गोद देना ही बच्चे और मां दोनों के हित में है। ये आप देखिए कि अदालत को लेकर लोगों में अलग अलग विचार और तस्वीरें रहती हैं, तो ये आप देखेंगे, तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। और ये आप देखिए, जल्दी करो अब बजट की बारीकी समझने एक और बैठक में जाना है। ये आप देखिए कॉमर्स, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इस तरह के कार्टून भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो सोचा करिए, इस पर लिखा करिएगा आप लोग, ठीक है। एक कल आपको बताया था ना कि एक गैर विवाहित छात्रा की बात हो रही है, उसका जो आप देखिए कि गर्भ धारण हो चुकी है, तो उसी को लेकर आप देखेंगे बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि किसी दूसरे को गोद दे दीजिए, ठीक है। ना चाहते हुए अगर आप देखें गर्भ धारण हो जाता है तो उस बच्चे को कहाँ जाएगा वो, और शादी से पहले अगर हो जाता है तो उसी को लेकर ये सब बातें उठ रही हैं। घुसपैठियों को छूट से झारखंड में तेजी से घट रहे हैं आदिवासी, ये आप देखेंगे कि कौन कह रहा है, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और झारखंड की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि रांची इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड। कब की बात है? 15 नवंबर सन 2000 की बात है। और इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। और आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल है। विधानसभा में 81 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें। 79,716 वर्ग किलोमीटर में आपका झारखंड फैला हुआ है। हेमंत शिंदे में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाए, ये आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। चलिए, ये आपने देखा है कि महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक ड्रामा हुआ। पहले बीजेपी और शिवसेना एक हुआ करती थी, फिर आपने देखा है कि शिवसेना अलग होकर बीजेपी से, एनसीपी कांग्रेस से मिलकर इन्होंने सरकार बनाई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। फिर आप देखिए उद्धव ठाकरे की पार्टी में ही बगावत हो गई, उनके विधायक अलग होकर बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। वर्तमान में एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है और मुंबई इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और इसका क्षेत्रफल आप देखें 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका महाराष्ट्र फैला हुआ है। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भाजपा ने कर्नाटक में धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, आपको बता चुका हूँ। बंगाल सरकार योजनाओं में केंद्रीय फंड खर्च करने में रही विफल, स्मृति ईरानी ये आरोप लगा रही हैं। महाराष्ट्र के उपचुनाव में भाजपा ने तिलक परिवार का टिकट काटा। और 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में घर घर पहुंचा है तिरंगा, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। बंगाल में सीएए को जल्द लागू किया जाएगा, शुभेंदु कह रहे हैं। ये आप देखिए नागरिकता संशोधन कानून है ना, तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। और अदानी समूह मामले को लेकर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। गरीबों को सरकारी भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरमैन और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि राजभवन को एक औपचारिक आदेश जारी करना चाहिए कि जिसमें यह स्पष्ट हो कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए जाने वाले अभियान में गरीबों को नहीं परेशान किया जाएगा। आप देखते हैं बहुत सारे लोग जो झुग्गी झोपड़ियाँ सरकारी जमीन पर
बना लेते हैं, फिर उन्हें बाद में हटाने की बात होती है। नीलंबर पर बोली सांसद परनीत कौर, कांग्रेस जो करना है कर ले, उसके बाद दूंगी जवाब। ये सब आप देख रहे हैं कि पंजाब की क्या है, संसद है, तो उन्हीं को लेकर आप देखते हैं कि बात हो रही है। और अगर पंजाब आप लोग चले ना, तो आप देखिए चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, और आप देखेंगे कि चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, और आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ये आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ विधानसभा में आपकी कितनी सीटें हैं, 117 सीटें। लोकसभा में 13 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। और क्षेत्रफल की बात करें तो आप देखें कि 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ भारी बहुमत मिला था, आपने देखा होगा। और पटियाला की संसद व पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है ना, और आप लोगों को मालूम होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी से मिल चुके हैं, इसलिए इन पर सब चल रहा है। बीएमसी का बजट 50,000 करोड़ रुपये, 50,000 करोड़ रुपये के पार। ये आप देखिए मुंबई में देश की समृद्ध महानगर पालिका माना जाता है इसे। बंगाल के पंचायत चुनाव में क्यूआर कोड वाले बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया गया। राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है केंद्र, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं। और ENPO ने नागालैंड विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का अपना निर्णय लिया वापस। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ने। और नागालैंड में आप देखेंगे विधानसभा चुनाव हो रहे हैं आपके, तो उसी की बात हो रही है। और नागालैंड की राजधानी अगर आप देखें तो इसकी कोहिमा है। इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। और आप देखेंगे कि 1 दिसंबर 1963 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है, और 16,579 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, ये चुनाव करवाता है, चाहे आपका विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो। एक संवैधानिक संस्था भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और आप देखते हैं कि 324 के तहत, आर्टिकल 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे और वर्तमान में कौन है, ये आप लोगों पर छोड़ दिया है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। गूगल का सहारा लीजिए, चाहे कुछ भी करिए आप लोग। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने में मुख्यमंत्री के चेहरे पर मतभेद। ये आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में चुनाव होना है आपकी, और भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। तो यहीं को लेकर बात हो रही है। बंगाल में अदानी समूह को लेकर सरगर्मी, समुद्री बंदरगाह के भविष्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये आप देखिए, जब से ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई हुई है ना, अदानी समूह के बुरे दिन बहुत बुरी तरह से शुरू हो चुके हैं। चलिए, तो उसी की बात हो रही है सब। जोशीमठ में 1 माह के भीतर सूखे 3 जल स्रोत। पीडीओ से क्षेत्रवासियों की जरूरतों को पूरा कर रहे थे प्राकृतिक जल स्रोत। और नैनीताल में लोअर के साथ अवर माल रोड पर भी बढ़ रही है दरारें। ये आप लोगों को मालूम होगा कि उत्तराखंड में ये आपदा आई हुई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। तो वही बात हो रही है, यहाँ घरों में दरारें आ रही हैं, आप देख रहे हैं, इमारतें चटक रही हैं और सड़कें चटक रही हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह स्थापित किया जा रहा है, स्थानांतरित। मुस्लिम देशों के नागरिकों से संवाद बढ़ाने की कोशिश। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बनाई विशेष योजना। सनातनी संस्कृति से परिचित कराने का होगा प्रयास। काफिर शब्द की होगी निंदा। प्रस्ताव में कहा गया है कि हर कोई ईश्वर को मानने वाला है, तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोई काफिर नहीं है। अगर कोई किसी को काफिर कहता है तो लोग उसकी निंदा करेंगे। यह संदेश मुस्लिम मुल्कों में फैलाया जाएगा। मुस्लिम समाज के राष्ट्र सूत्र में प्रयोग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुस्लिम देश के नागरिकों से सीधे संवाद करने की कोशिश करें। अच्छी बात है। अगर आप देखेंगे किसी ग्रंथ में, किसी धर्म में अगर कोई शब्द गलत है तो आप देखिए उसे हटा देना चाहिए, उस पर आलोचना होना चाहिए। और भगवान ने आप देखिए कोई ग्रंथ नहीं लिखा है खुद आकर, हम जैसे आप जैसे ही इंसानों ने लिखा है। तो हो सकता है कि कमियां हो। आप देखिए गांधी जी से कमियां हुई होगी, सभी से आप देखते वो भी इंसान थे। तो आलोचना होने का, करने का
हक सबको होना चाहिए और हमारा देश आज़ाद है। और बिहार में पीएफआई तैयार कर रहा है आतंकियों की नर्सरी, विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं। प्रतिपक्ष नेता है, आप देखिए। मसूरी में पुनर्निर्माण कार्यों की रूपरेखा तय करेगी समिति। एनजीटी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की है 9 सदस्यीय समिति। और गठन राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की बात हो रही है और 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, विकास के खिलाफ कोई नहीं है, आप हर जगह विकास करिए, लेकिन पर्यावरण का भी ध्यान रखिए। जब पर्यावरण को नुकसान होता है और उससे दुख होता है और वो जब बदला लेने की बात करता है तो आप देखते हैं हम सब रोने लगते हैं। घबराए नहीं, जम्मू के डोडा में जोशीमठ जैसे हालात नहीं होंगे, उपराज्यपाल कह रहे हैं। मानहानि मामले में राहुल की अर्जी पर फैसला 4 मार्च को आएगा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि मामले की सुनवाई को लेकर ये आरएसएस भी काफ़ी चर्चा में रहता है, बीजेपी का सपोर्टर है एक तरह से बड़ा, और कहते हैं कि इसकी सफलता में, बीजेपी की सफलता में आरएसएस का भी हाथ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। केशव बलराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। मौरवी पुल हादसा, आरोपितों की जमानत याचिका खारिज हुई है। ये आप चलिए, गुजरात की बात हो रही है और आपको मालूम होगा कि गुजरात में एक मौरवी पुल टूटा था जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, उसी की बात हो रही। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। और 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है, तो ये भी याद रखना चाहिए। और भाव ज्योति से जगमग हो उठी संत रविदास की बगिया। अदालत में पेश हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और मंत्री अनमोल गगन मान। ये आप देखिए कि कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान शनिवार को अलग अलग मामलों में चंडीगढ़ जिला अदालत में पेश हुए। सुबह करीब 10 बजे इन दोनों कोर्ट पहुंचे थे। और आप देखेंगे कि भगवंत मान समेत अन्य आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ जनवरी 2020 में केस दर्ज किया गया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई, चलिए आप लोग याद रखिएगा। बाबा रामदेव के विरुद्ध बिहार के सीजीएम कोर्ट में परिवाद का आप देखेंगे विवाद हो रहा है। ये आप लोगों को और मालूम होना चाहिए क्या है ना, कि बाबा रामदेव आपत्तिजनक बयानबाजी करते रहते, तो उसी को लेकर बार हुई। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया की बेटी को एसिड अटैक की धमकी मिली है, पत्र से मिली धमकी। इस तरह के कहाँ से आ जाता है इतनी हिम्मत। ये आप देखेंगे, इग्लू कैफे में कश्मीरी जायजे का मजा लेना है तो आए गुलमर्ग। और इग्लू में एक साथ 60 पर्यटकों को बैठने की व्यवस्था है, 7 टेबल लगाए गए हैं। कश्मीर जाइए आप लोग, वहीं की बात हो रही है। और आपको मालूम होगा कि पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। रोमांचित कर रहा है वादियों में रेल का सफर। देखिए, इस यूरेनियम के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के पीछे 2 राज्यों की 3 एजेंसियां। गुजरात में 1400 करोड़ रुपए के क्रिकेट सट्टे का पर्दाफाश हुआ है। और आप देखेंगे हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला खेल भी क्रिकेट है और सबसे ज़्यादा इस पर मतलब सट्टा भी खेलता है। हिलेरी क्लिंटन का 2 दिवसीय गुजरात दौरा आज से होगा। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री है ये। गुजरात के अमरेली में 3.2 की तीव्रता से भूकंप आया। भूकंप का मतलब होता है भूमि का कांपना, ठीक है, ये सब आप लोग भूगोल में पढ़ते होंगे। पुंछ में बारूदी सुरंग में विस्फोट, सेना का जवान घायल हुआ है। ऑपरेशन ब्लू स्टार में गोलियों के निशाने को सहेज रही है SGPC। ये आप देखेंगे कि 1984 में हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आप लोगों ने देखा होगा, इसी में हुई थी हत्या, उसी समय की बात है ये। बंगाल में नाबालिग लड़की ने वीडियो से मदद मांगकर रुकवाई अपनी शादी। ठीक है, ये बाल विवाह होते रहते हैं ना। नासा इसरो का निसार। ये अमेरिका की कैलिफोर्निया में नासा के जेट प्रोपल्सन लियोरेटरी में एक क्लीन रूम में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार, इसे भारत की इसरो और अमेरिका की नासा ने संयुक्त रूप से बनाया है। निसार का पूरा अर्थ नासा इसरो सिंथेटिक अपचर रडार है। सिंथेटिक अपचर रडार सैटेलाइट है, यह भारत लाया जा रहा है और सितंबर में इसे लॉन्च किए जाने की संभावना है। देखिए, इसरो की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है।
15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की बात करें तो आप देखते हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। गुजरात पेपर लीक मामले का बिहार से जुड़ा कनेक्शन, पटना से संचालित गिरोह रडार हुआ है। क्या हुआ है? और आप देखिए कि सबसे बुरी स्थिति है, क्योंकि जैसे तैसे पेपर होते हैं और फिर मालूम चलता है कि पेपर आउट हो गए, और हम जैसे गरीब परिवार के ही छात्र आप देखते हैं कि क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। मतांतरण का आरोप, ईसाई परिवार की गोद में बरेली के बच्चे और 187 को ले जाया गया माल्टा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आजकल एक काफ़ी ये मतांतरण धर्म परिवर्तन के मामले चल रहे हैं, तो इसके बारे में ज़रूर आप लोग एक सामान्य जानकारी रखिएगा। मुझे लगता है कि इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, फिर चाहे आप लोग सिविल सर्विस की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। निलंबित आईएएस अफसर पूजा सिंघल ने कोर्ट में किया सरेंडर, गई जेल। ये भी मनी लॉन्ड्रिंग में आप देख रहे हैं कि फंसी हुई है, झारखंड की है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अभी आप लोगों से पूछे कि आप किस लिए कलेक्टर बनना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन हकीकत आप देखेंगे कि एक बात और रहती है, लोग कमाई के लिए भी कलेक्टर के पोस्ट चुनते हैं, अधिकारी बनते हैं कि कमाई भी हो, लेकिन कोई खुल के कह नहीं पाता है। इन आईएएस मैडम की बात हो रही है ना, इन्होंने ऐसा ही किया। आप देखिए इतनी कमाई की गैर कानूनी तरीके से, मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी हुई है। आप देखें श्री अन्न को जागरूकता का संबल, ये आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित कराने में अहम भूमिका का निभाने के बाद भारत सरकार अब मोटे अनाज के उत्पादन को लेकर अति सक्रिय है। 1 फरवरी को पेश बजट में मोटे अनाज को श्री अन्न नाम देकर विशेष योजना बनाई गई है। भारत में मोटे अनाज प्राचीन समय से ही प्रचलन में है और अब खाद्य सामग्री में इनके प्रयोग की पुनर्जीवित किया जाएगा। और आप देखेंगे कि पहले आप लोगों ने देखा होगा घर में कुर्द हो, मूंग हो, या आप देखिए मक्का हो, इस तरह के आप देखेंगे क्या करते थे, आप लोग खाते थे, खाने में शामिल होते थे, रोटियां बनती थी, तो उन्हीं को फिर से शामिल करने की बात हो रही है। ठीक है, मिलेट्स से होते हैं स्वास्थ्य लाभ, क्या क्या होते हैं, तो आप देखेंगे कि ज्वार शरीर की कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है, कोलोन कैंसर और हृदय रोग की आशंका कम करता है। बाजरा विटामिन ई की प्रचुरता होती है, शरीर के टिश्यू को चोटों से सुरक्षित करता है। रागी हड्डियों के विकास में सहायक होती है, एनीमिया में भी कारगर होती है। कंगनी या टांगुन एक कैल्शियम की प्रचुरता से हड्डियों को मजबूत कर ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। कोदो नर्वस तंत्र को सशक्त करने में सहायक होता है। सभा इसमें आयरन की अधिकता होती है और रक्त संचार में मदद होता है। कुटकी हृदय के लिए अत्यंत लाभकारी है, रक्त में शुगर के स्तर पर नियंत्रण रखने में भी यह सहायक है। चलिए आप देखिए विश्व में मिलेट्स का उत्पादन अगर आप देखें तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है, और एशिया में आप देखेंगे कि 162 लाख हेक्टर में होता है। टन में अगर आप देखें तो 215 है। भारत में 138 लाख हेक्टर में होता है और 173 टन होता है। ठीक है, अच्छी बात है। और पहले आप देखते थे कि ये सब हम लोग खाते थे, आपने देखा होगा, कुटकी हो, कोदो हो, ज्वार हो, चीनी या पुनरवा, बाजरे की रोटी आप लोगों ने खाई होंगी, कंगनी, रागी, सवा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। 16 वर्ष से घर घर संदेश पहुंचा रही है संस्था है। मोटे अनाज को की इंजीनियरिंग से बदल रही है सोच। सेहत का वरदान ना से आधी आबादी दे रही है सीख। उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ का निवेश करेगा गोयनका ग्रुप। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपित कुंतल ने टॉलीवुड में लगाई थी काली कमाई। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो हुआ है। चीन सीमा से सटे उत्तराखंड के गांवों के विकास पर विशेष ध्यान देगा केंद्र। इम्फाल में फैक्शन शो के पास ग्रेनेड विस्फोट हुआ है। ये इम्फाल यानी कि मणिपुर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मणिपुर की बात हो रही है। चलिए एक बार मणिपुर घुमाते हैं यही बैठकर। कहाँ है मणिपुर? इम्फाल है मणिपुर, इसकी राजधानी, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है, राज्यों में नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। और यहाँ के अगर हम लोग मुख्यमंत्री की बात करें तो एन बीरेन सिंह है। विधानसभा में
60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में आपका मणिपुर फैला हुआ है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री पर हत्या का आरोप लगा है। अब आप देखिए, राजस्थान की बात हो रही है। जयपुर इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। और कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आप खुद सोच के देखिए आप लोग एक बात, कि अभी आंकड़े उठा के अगर आप लोग देखेंगे, उनका गहन अध्ययन करेंगे, तो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, अधिकतर मेंबर आपके दागी आपको देखने को मिलेगा, जिन पर गंभीर अपराध केस दायर है। ठीक है, चलिए, गया में कुत्ते की के जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन देख लीजिए। बिहार में, मध्य प्रदेश में नक्सलवादियों के समर्पण के लिए तैयार हो रही है उदार नीति। ये नक्सलवादी हमारे ही देश के लोग हैं, आपको पहले भी बताया है। तो इनके आत्मसमर्पण पर मुख्य धारा में लौटने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन को आप लोग कहते हैं जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन किया था। बिहार में औरंगाबाद के पचरुखिया जंगल से 1178 कारतूस बरामद हुए। नरकोटा से जवाड़ी के बीच खुदाई का काम पूरा, आर पार हुई रेल विकास सुरंग। 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की बात हो रही है ये। ठीक है, ये आप देखेंगे कि आपका संपादकीय पाठ है। और आप लोगों से कहता हूँ कि आर्टिकल यानी कि एडिटोरियल यानी कि संपादकीय पाठ आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये आपको प्रीलिम्स में भी फायदा देता है, मुख्य परीक्षा में भी फायदा देता है, इंटरव्यू में भी फायदा देता है। और अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं ना, तब भी आपको फायदा देता है। आपके पास सोच विकसित होती है, आपके पास जानकारी इकट्ठी होती है। और जो अन्य न्यूज़पेपरों के आर्टिकल रहते हैं, एडिटोरियल रहते हैं, उन्हें मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड करके उन्हें भी पढ़ते रहा करिएगा। विकास को बल देने वाला बजट, और बजट पेश हुआ है ना 1 जनवरी को। क्या, कब को? 1 फरवरी को। 1 जनवरी कहाँ से आ गई? और दूसरी बात याद रखिए कि संविधान का आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं देखने को मिलता है। मोदी सरकार ने 2024 के आम चुनाव के पहले अपने आखिरी पूर्ण बजट के जरिए देशवासियों को प्रोत्साहन देने के साथ यह संदेश भी दिया है कि अगले 25 वर्षों में देश को विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़े। और यह संदेश देने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमृतकाल के इस पहले बजट ने विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के लिए आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री मोदी यह संदेश देने में एक बड़ी हद तक इसलिए सफल रहे हैं क्योंकि वित्त मंत्री की ओर से पेश बजट देश के विकास में गरीबी, किसानों, महिलाओं व युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला है। इसके साथ ही बजट के जरिए सरकार ने आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के अतिरिक्त स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया है। और बजट में मध्य वर्ग को इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है उसे कुछ लोग चुनावी रणनीति के रूप में देख रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में लगातार कर का संग्रह बढ़ रहा है और विकास दर 6% से अधिक रहने के आसार है। इसी कारण मध्य वर्ग को कर राहत मिल सकी। यदि अर्थव्यवस्था इसी गति से आगे बढ़ती रही तो भविष्य में भी यह राहत मिल सकती है। और चूंकि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होना है हमारे देश में, इसलिए यह मानकर चला जा रहा था कि बजट में लोक लुभावन योजनाएं होंगी। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी संस्कृति अपनाने के बजाय अपने चिरपरिचित अंदाज में बजट तैयार करवाया है, जिसमें सबसे अधिक महत्व विकास को दिया गया है। और इसी कारण आधारभूत ढांचे की मद में 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे बुनियादी ढांचे का विकास होने के साथ उद्योगों को भी लाभ मिलेगा, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और इस तरह रेलवे के पूंजी आवंटन में भारी वृद्धि की गई है और इस बजट में रेलवे को 2.41 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और इससे रेल यात्रा सुगम होने के साथ माल ढुलाई बढ़ने की उम्मीद है। रेलवे की तरह बजट में सड़क और परिवहन पर भी विशेष ध्यान देना समय की मांग थी। और इस क्षेत्र में फिलहाल कई चुनौतियां हैं जो सड़क निर्माण की इंजीनियरिंग को लेकर सामने आई है। सड़क परियोजनाओं का लंबित होना भी एक चुनौती है। बजट में सड़क एवं परिवहन क्षेत्र को बल देने के लिए प्रावधान तो कई वर्षों से किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी विश्व स्तरीय राजमार्ग नहीं बन पाए हैं और ना ही यातायात सुगम हो पाया है। आशा की जानी चाहिए कि अब इस पर ध्यान दिया जाएगा और सड़कों के रखरखाव के साथ उनकी इंजीनियरिंग को और बेहतर किया जाएगा। देश का विकास शहरों से निकलेगा और इस बात की बजट में
को बजट में भी माना गया है और नगर निकायों का यह संदेश दिया गया है कि वे अपनी क्षमता बढ़ाएं और आत्मनिर्भर बने। और इसके लिए शहरी निकायों को संपत्ति कर संबंधी सुधार आगे बढ़ाने होंगे और शहरी ढांचे के लिए यूजर चार्ज की प्रणाली अपनानी होगी। बजट में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शहरी निकायों को पैसा जुटाने के लिए म्यूनिसिपल बांड की दिशा में बढ़ना होगा। यह तभी होगा जब वे अपनी साख बेहतर करेंगे, क्योंकि जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से पर्यावरण लगातार दूषित एवं गर्म हो रहा है और इसे लेकर विकसित देश अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। और इसलिए भारत की चुनौती बढ़ गई है और इसी कारण भारत अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी प्रतिबद्धता की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। बजट में नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य पाने के लिए और ग्रीन हाइड्रोजन एवं ऊर्जा बदलाव के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह की दूरदर्शिता सहकारी क्षेत्र में दिखाई गई है। वास्तव में जब से सहकारिता मंत्रालय गठित हुआ है तब से सहकारिता क्षेत्र में मोदी ने तमाम क्रांतिकारी बदलाव किए हैं और इस बजट में भी प्रावधान है कि सहकारी समितियां गांव-गांव अनाज भंडारण के लिए गोदाम बनाएंगी और इससे जहां किसानों को उचित समय पर अपनी उपज में बेचने की सहूलियत मिलेगी, वहीं सहकारी समितियां आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। और विश्व में तकनीक के जरिए जो क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं, भारत उनसे अछूता नहीं है। भारत में मोबाइल फोन क्रांति एक मिसाल है और बजट बताता है कि सरकार का 5G तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष ध्यान है, क्योंकि गवर्नेंस में 5G तकनीक का बहुत महत्व रहेगा। इसलिए सरकार ने उस पर भी ध्यान दिया है और तकनीक के अलावा किसी क्षेत्र में जो आवंटन किए गए हैं उनसे आप देखेंगे कि यही पता चलता है कि किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता में है। किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास जारी रखने के लिए बजट में 1.25 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान किया गया है और इसके बाद यह कहने का कोई मतलब नहीं कि किसान सरकार की वरीयता में नहीं है। और इस पर आश्चर्य नहीं कि विपक्ष बजट में कुछ भी पसंद नहीं आया है विपक्ष को। यह राजनीतिक पैंतरेबाजी है। इसका पता राहुल गांधी के इस बयान से चलता है कि मध्यकाल में आए बजट में नौकरियों पैदा करने के लिए कोई नजरिया नहीं है और न ही महंगाई से निपटने की योजना है और उनके साथ सरकार असमानता दूर करने का भी कोई इरादा नहीं है। और ऐसे में ही बयान अन्य कांग्रेसी और दूसरे दलों के नेताओं के भी है। अच्छा होता कि कांग्रेस बजट को राजनीतिक नजरिए से देखने के बजाय आर्थिक दृष्टि से देखती और इसके साथ ही इस पर भी गौर करती कि मनमोहन सरकार के समय किस तरह के लोक लुभावन बजट पेश किए जाते थे। इसी कारण नीतिगत पंगुता की स्थिति बन रही थी और विकास पर प्रतिकूल असर पड़ा था। विपक्ष कुछ भी कहे, कोई भी सरकार अपने बलबूते बेरोजगारी दूर करने का काम नहीं कर सकती है। रोजगार के भरपूर अवसर पैदा करने के लिए सरकार को ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे निजी निवेश बढ़े और इस बजट के जरिए यही करने की कोशिश की गई है। और सरकार उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है और उससे चाहिए कि वह उत्पादन बढ़ाने के साथ सेवा क्षेत्र के विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दे ताकि दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार का सृजन लगातार हो। एक बात और आपको बता दूं, जब कांग्रेस सत्ता पक्ष में थी बीजेपी भी ऐसा ही करती थी। कोई नई बात नहीं है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। और ग्रीन हाइड्रोजन हो, आप सभी जान रहे हैं कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है, उस पर विशेष जोर भी दिया जा रहा है क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल भी है, ठीक है। तो ये भी आप लोग, किसानों की आय 2022 में दुगनी करने की बात हुई तो उनकी ओर भी ध्यान दिया जा रहा है इस बजट में। हवा में जमीनी सच्चाई की परख, अगर सरकारी दावे के हिसाब से गरीबी दूर होती तो फिर आप ही हमें बताओ कि गरीब कहाँ जाएगा। चलिए आप देखिए, ये भी देखिए, आधार कार्ड धारक भारतीय आंकड़े आप देखिए 2023 में 136 करोड़ है, 2011 में 10 करोड़ थे। तो इसी का क्रमवार ये रामचरितमानस पर आप देख रहे हैं कि विवाद चल रहा है, ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, ऐसे भी देख लिया करिएगा। अतिवादी तत्वों की सक्रियता, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से बिहार में मोतिहारी में जो प्रतिबंधित संगठन ना उसी पर छापा डला है, गिरफ्तार हुए हैं। तो इसी पर भी देखिए, एक माह बाद जोशीमठ उत्तराखंड में जो आपदा बनी हुई है उसको बात हो रही है। बाल विवाह पर सख्ती, बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप है, इससे अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये आप लोग जरूर ये देखिए। अभी भी आप देखिए कई क्षेत्रों में महिलाओं की, मतलब आप सोचिए कम ही उम्र में शादी कर दी जाती है और अब तो 21 साल और लड़कियों के लिए 18 वर्ष तय की गई है और इसे 21 साल करने की बात हो रही है लड़कियों के लिए, आपको मालूम होगा। चलिए देखते रहा करिएगा। तकनीक से समृद्ध होगी संस्कृति, और केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री साहिबा ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आरंभ करने की घोषणा की है और इससे देश में पुस्तक संस्कृति का विकास होगा और जिसका लाभ सभी को मिलेगा। और वैसे इसका
गत ढांचा तैयार करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, और जिस दिशा में अभी से प्रयास आरंभ करना होगा ताकि इसकी पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक आसानी से हो सके। और आप देखते हैं कि क्या हो रहा है, तकनीक का ज़माना ही है, तो उसके बिना मुझे लगता है कि संभव नहीं है, उसकी तरफ बढ़ना ही होगा हर हाल में। ये आप देखें, खरी खरी व्हाट्सअप ही जीवन प्राण है। आजकल आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है, पढ़ लिया करिएगा, तंज कसा जाता है। राम से जाने राम की कथा, चलिए किताब पढ़नी हो तो पढ़ ले सकते। क्रिकेट की आंखों देखी रोचक कथाएं, रेडियो पर क्रिकेट का आंखों देखा हाल सुनाने वाले सुशील दोषी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगर आपको इंटरेस्ट है इन किताबों में तो खरीद सकते हैं। इतिहास और गल्फ का असाधारण आख्यान या उपन्यास नैतिक आग्रह वाली गांधी और तार्किक सरला देवी के मध्य हुए पत्राचारों, सहमति असहमतियों के अलावा एक साहसी क्रांतिकारी महिला की कहानी भी है जो देश और स्त्री स्वातंत्र्य के लिए समर्पित थी। एक और बात बता दूं, आप लोग इतिहास पढ़े लिखे याद मुझे लगता है, और क्या लगता है भी, तभी तो आप क्लासें देख रहे हैं। तो हमारे देश में आप देखिए, जिस समय घर से निकलने की आज़ादी नहीं होती थी महिलाओं की, उस समय भी रानी लक्ष्मीबाई निकली, दुर्गावती निकली। तो आप देखिए, महिलाएं हमारी कभी कमज़ोर नहीं रही है, उन्हें बनाया गया है कमज़ोर। आज के समय में आप देखिए, जहाँ पुरुष नहीं पहुँच पा रहे वहाँ महिलाएं पहुँच गई हैं, हर क्षेत्र में अपना कर्तव्य बाखूबी निभा रही हैं। और जो आज के समय में कमज़ोर कहता है ना कोई व्यक्ति, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ आप लोग उसे कोई नहीं हो सकता है। बजट से पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को मिलेगी रफ्तार, और 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा जा रहा है। और इससे आप देखेंगे कि वैश्विक ऊर्जा कंपनियों के प्रमुखों से मिलेंगे प्रधानमंत्री साहब। एक बुरा साइड इफेक्ट, कोविड के दौरान आए बजट के 2 साल बाद इस बार का बजट करीब करीब समान बजट माना जाएगा। जब दुनिया महामारी से ग्रस्त थी तब दुनिया के ज़्यादातर देशों का लक्ष्य था कि वित्तीय स्थिति को बिना बहुत बिगाड़े वो बस खर्चे पर खर्च कर पाए। कुछ देश इसमें सफल हुए, बहुत से नहीं हुए, पर हाँ भारत जरूर सफल रहा है। चलिए ये भी देख लिया करिएगा। 18 फरवरी को होगी जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक। ये 2017 में आपने देखा होगा जीएसटी कर आया था ना, उसी की बात हो रही। कृषि उत्पादों का निर्यात 20% से ज़्यादा बढ़ा। निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं। जनवरी में 1 लाख से ज़्यादा टेक कंपनियों की छटनी। ब्रांड सूचकांक में अपनी शर्तों पर होगा भारत शामिल। थोक खरीदारों के लिए गेहूं की अगली नीलामी 15 को होगी। स्टील उद्योग में 50% रिसाइकल स्टील को बढ़ावा देंगे, और शेयर बाजार की अखंडता बनाए रखने को लेकर प्रतिबद्ध है। ये आप देखिए, सेबी कह रहा है। अदानी समूह का नाम लिए बगैर पूंजी बाजार नियामक ने दी है ये प्रतिक्रिया। के पाठक को के वीडियो पर सरकार सख्त, तेजस्वी बोली ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं है। ये आप देखेंगे कि अधिकारी के द्वारा जो अपशब्द बोले गए थे ना, वीडियो वायरल हुआ, तो उसी को लेकर बात हो रही है। केरल का ट्रांसजेंडर युगल अगले महीने अपने पहले बच्चे का करेगा स्वागत। ये आप देखेंगे केरल की बात हो रही है, तो अभी फोटो भी वायरल हो रही होगी, आप लोगों ने देखा भी होगा। और ये आप लोग देखेंगे, केरल देखेंगे, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। सफल राज्य माना जाता है इसे। असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान 2026 तक जारी रहेगा, हेमंत बिस्वा शर्मा बोले। ये असम अगर आप लोग देखना चाहें तो दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल किससे लगती है? भूटान से, बांग्लादेश से। किससे? भूटान बांग्लादेश 2 देशों से लगती है, नेपाल से नहीं लगती है, याद रखिए। RIMC में जमा करवाएं बेटे का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, महिला गिरफ्तार। ये आप देखिए, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रवेश लेने की बात। पूर्व सेना प्रमुख जनरल KS थमैया के सम्मान में डाक टिकट जारी हुआ है। बंगाल में वृद्ध मां को नींद की दवा खिलाकर फुटपाथ पर छोड़कर बेटे हुए फरार। ये अब देख लीजिए, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। वो आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि एक माँ बाप पे मिलकर 10 से 12 बच्चों को भी पाल सकता है, लेकिन 10 से 12 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को भी संभालने की औकात नहीं रखते हैं। ये है माँ बाप में और बच्चों में फर्क। लैटिन अमेरिका क्षेत्र में दिखा चीन का एक और जासूसी गुब्बारा। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन का दौरा स्थगित कर सुनाई खरी खरी।
हिंदुत्व से मिली प्रेरणा से बना ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। सुनक कह रहे हैं, आप देखते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं ना, भारतीय मूल के हैं, ठीक है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने मांगा एक और कार्यकाल, ये आप सभी को मालूम है। जो बाइडन साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में बर्बाद होने की कगार पर तेल कंपनियां। टीडीपी आतंकियों पर नियंत्रण को पाक ने तालिबान से मांगी मदद। ये आप देखिए, आतंकियों को रोकने के लिए आतंकियों से मदद मांगी जा रही है। पाकिस्तान ने इस निंदा को लेकर विकिपीडिया पर प्रतिबंध लगाया। इस निंदा यानी कि ईश्वर की निंदा को लेकर बात होती है। चिली में जंगल में लगी आग से 13 लोगों की मौत हुई है। एक दूसरे को बेहतर साझेदार के रूप में देख रहे हैं भारत अमेरिका। जापानी पीएम ने समलैंगिक विरोधी टिप्पणी पर सहयोगी को हटाया। जापान के प्रधानमंत्री है ना, फूमियो किशिदा ने। ये आप देखेंगे जापान है, ठीक है, इसी की बात हो रही है। स्पेन में मैच के दौरान सिख किशोर को पटका उतारने को कहा गया। ट्रेन में अमेरिकी नागरिकों से लूट में कोच अटेंडेंट गिरफ्तार हुए। कानपुर उत्तर प्रदेश में। अमेरिका में अवैध प्रवेश के लिए भारतीयों से वसूले जा रहे $21,000। अपनी गलतियों और विफलताओं को सुधारे श्रीलंका। ये आप लोगों को मालूम होगा कि भारी आर्थिक संकट से गुजरा श्रीलंका। पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी भारत और श्रीलंका के बीच। ये हमारे विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है ना अमेरिका का, श्रीलंका जाकर। बिल गेट्स ने बनाई भारतीय रोटी। देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। वायुसेना के पश्चिमी कमान प्रमुख ने जम्मू में लिया सुरक्षा का जायजा। आईईडी ब्लास्ट करने वाले 2 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। जाम हुआ तो कार से उतरे युवक ने पिस्तौल लहराकर किया ट्रैफिक कंट्रोल। देखिए पंजाब में बड़ी एक खेल का क्षेत्र रहता है, तो इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा। अभ्यास मैच नहीं खेलना ऑस्ट्रेलिया का सही फैसला है, रोड्स कह रहे हैं। और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हैं। शीतकालीन खेलों में भाग लेंगे 1500 खिलाड़ी, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं हमारे, ठीक है। 15 फरवरी से होने वाले हैं ना गुलमर्ग में, उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में, तो उसी में बात हो रही है। अटवाल 130वें स्थान पर पहुंचे। भारतीय गोल्फर अर्जुन अटवाल को फार्म तलाशने के लिए जूझना पड़ा और स्पाइगलास हिल गोल्फ कोर्स पर AT&T फेवल बीच प्रो एम के दूसरे दौर के बाद यह 3 ओवर 75 के स्कोर के साथ 130वें स्थान पर पहुंचे हुए। नागपुर टेस्ट में खेल सकते हैं कैमरन ग्रीन, एंड्रू मैकडोनाल्ड कह रहे हैं। और मुक्केबाजी में हरियाणा बना ओवरऑल चैंपियन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। मेजबान मध्य प्रदेश ने बॉक्सर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण 4 रजत और 7 कांस्य पदक 13 पदक जीते हैं टोटल। और वॉलीबॉल में हरियाणा को स्वर्ण पदक मिला है। पिच के बारे में बात करें कर माइंड गेम खेल रहे हैं कंगारू। चलिए, सुनील गवस्कर लिख रहे हैं रोचक होगी भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, सुरेश रैना कह रहे हैं। डोप टेस्ट में नाकाम दीपा कर्माकर पर 21 महीने का प्रतिबंध लगा है। स्टार जिम्नास्टिक हैं ये, ठीक है। और डेविस कप में नागल ने भारत को मैच में लौटाया। पाकिस्तान से बाहर हो सकता है एशिया कप का आयोजन। एशिया क्रिकेट परिषद एशिया कप को पाकिस्तान के बजाय एक वैकल्पिक स्थान पर आयोजित करने को लेकर मार्च में फैसला कर सकता है। ऑनलाइन गेम के जरिए हुआ प्यार, नाबालिग नेपाल से पहुंच गई भारत। देख लीजिए। उड़ीसा के मंत्री की हत्या मामले में अब मौत के समय पर विवाद, आरोपित की रिमांड बढ़ाई गई। अभी हाल ही में आपने देखा होगा उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री पर गोली चलाई गई थी। उड़ीसा भुवनेश्वर इसकी राजधानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। 3 सप्ताह बाद अटल टनल रोहतांग पर्यटकों के लिए बहाल हो जाएगी, ये मनाली में। ये भी पढ़ लिया करिएगा। देखिए, आज मोटिवेशनल स्टोरी छपती है इसमें। संडे है ना, और आपको मालूम होगा संडे है और आज रात 9 बजे हम लोग लाइव आकर भी जुड़ेंगे, तो आपके जो सवाल हो वो आप लोग लेकर जरूर जुड़िएगा। नक्सलियों के लिए काल है सूरवीर विकास। झारखंड के खूंटी में पद स्थापित सीआरपीएफ के 94 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी विकास रंजन मिश्रा को इस वर्ष 8वीं बार पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। 49 वर्षीय मिश्रा लंबे समय से झारखंड के अलग अलग जिलों में नक्सलियों का सफाया करने की निर्णायक लड़ाई लड़ चुके हैं। 2009 में जनवरी 2007 में चतरा के प्रतापपुर में नक्सलियों का घेरा तोड़कर उन्हें मार गिराने व गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वीरता पदक मिला था। देख लीजिए। चलिए, ये भी आप लोग याद रखिए। अश्विनी की डुप्लीकेट महेश पीथिया छाए हुए अभी आप देख रहे हैं क्रिकेट में। चिढ़ाते थे सहपाठी डॉक्टर
बन सकोगे, दिया जवाब। ये जिंदगी में छोटी छोटी परेशानियों से डर जाने वालों के लिए मिसाल है डॉक्टर शिवांगी घोषाल। ये हरियाणा के डबवाली के नागरिक अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर शिवांगी बंसल की कहानी है, और किसी में भी जज्बा जगा सकती है। दुर्घटना में एक आंख की रोशनी गंवाने के बाद भी खुद से डॉक्टर बनने के बाद वादा किया पूरा। अब तक 20 सर्जरी से गुजर चुकी है और जल्द ही एक और सर्जरी होने वाली है। चलिए आप देखिएगा, एक किसान के बेटे की आसमानी छलांग, या किसान पिता को मेहनत करते देख संघर्ष का पाठ पढ़ा। परिवार पर आर्थिक बोझ ना बढ़े इसलिए 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर कॉलेज जाते। लंबाई की वजह से स्कूल में एनसीसी में प्रवेश नहीं मिला, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। कॉलेज पहुंचने के बाद एनसीसी में शामिल हुए और फिर फ्लाइंग ऑफिसर बन कर्तव्य पथ पर भरी उड़ान। देख लीजिए, स्नेहल वानकर कह रहे कि कहानी है। चलिए ये सब आप देखा करिएगा। ब्राजील के मछुआरों के एक समुदाय ने मछली पकड़ने में मदद करने के लिए अनोखा दोस्त बनाया। यह दोस्त डॉल्फिन है। रोमन साम्राज्य और ऑस्ट्रेलिया की क्वींस लैंड में भी 19वीं सदी के ऐसी किस्से कहानियों में इसका उल्लेख किया गया। डॉल्फिन कैसे सहयोग करती है और क्या करती है, इसका अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, याद नहीं है। पहली बार विज्ञानी तथ्य के आधार पर इस बारे में जानकारी जुटाने में सफल हुए। ड्रोन लगाकर पानी के अंदर रिकॉर्डिंग की गई है। देखिए, डॉल्फिन के इशारों और मछलियों पकड़ते मछुआरे। चलिए आप लोग देखिए, इसमें पढ़ लेती रहिए, इसे भी देख लिया करिएगा। यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी जानकारी मिल जाती है। रोक हटने के बाद टाफियाँ खरीदने के लिए लग गई बच्चों की लाइन। 1953 में आज ही के दिन ब्रिटेन में मीठी वस्तुओं की खुली बिक्री पर लगी रोक हटी, और 1940 से वहाँ चीनी से बने उत्पादों समेत कई अन्य उत्पादों की आपूर्ति बस राशन की दुकानों से हो रही थी। राशनिंग व्यवस्था खत्म होते ही बच्चे मिठाइयाँ और टॉफियाँ खरीदने दौड़ पड़े। न्यूयॉर्क में हुई शर्ट के लिए अलग से कॉलर बनाने की शुरुआत। न्यूयॉर्क की महिला हन्ना लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 1825 में आज ही के दिन पहली बार शर्ट में अलग से कॉलर लगाने की शुरुआत की थी। उन्होंने लॉन्ड्री के लिए कपड़े भेजते समय पति की शर्ट के सिर्फ कॉलर काटकर भेज दिए थे, और इस तरह के तरीके को लोगों ने खूब पसंद किया और धीरे धीरे यह ट्रेंड बन गया। मानवीय संवेदना के महाकवि थे आचार्य जानकी वल्लभ। एक कविताओं में यथार्थ और संवेदनाओं को पिरोने वाले आचार्य जानकी वल्लभ पंत शास्त्री का जन्म 1916 में आज ही के दिन बिहार के गया जिले में हुआ था। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने आचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उन्हें हिंदी कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया। कविता किसने बांसुरी बजाई बहुत लोकप्रिय रही। मेघदूत गाथा, प्यासी पृथ्वी, तीर तरंग उनके प्रमुख काव्य संग्रह रहे। उन्होंने राधा के रूप में 7 सर्गों का महाकाव्य भी रचा। नाटक, निबंध और उपन्यास लेखन में वह सिद्धहस्त रहे। 7 अप्रैल 2011 को मुजफ्फरपुर में जानकी वल्लभ शास्त्री ने अंतिम सांस ली थी। यूरिन टेस्ट से हो सकेगी ब्रेन ट्यूमर की जांच। पेशाब में विशिष्ट ब्रेन प्रोटीन की पहचान कर बीमारी की मौजूदगी का समय से लगाया जा सकेगा पता। बिना चीर फाड़ के हो सकेगी विश्वसनीय जांच। रोग बढ़ने से पहले होगी रोकथाम। ये आप देखेंगे कि क्या रहता है ना, कि नई नई खोजें होती रहती हैं, तो आप सभी जानते हैं कि मालूम चलता रहता है। ये अंगारों पर नृत्य। वियतनाम में बुरी आत्माओं को भगाने और अच्छी फसलों के लिए प्रतिवर्ष पर्वतीय तुएन क्वांग प्रांत में जातीय समुदाय के लोग विशेष अनुष्ठान के दौरान अग्नि नृत्य करते हैं। यह परंपरा दशकों पुरानी है और जातीय समूह पाथेन का खास उत्सव है। मानता है कि अंगारों पर डांस करने से अच्छी फसलें पैदा होती हैं और साथ ही बुरी आत्माओं भी भाग जाती है। गठिया रोग के पीड़ितों के लिए जगी नई इलाज की उम्मीद। ये आप देखिए, नुकसान पहुंचाने वाले ऑस्टियोब्लास्ट को लेकर किए गए एक हालिया अध्ययन से इलाज की नई उम्मीद जागी। इसमें कपड़ा उद्योग में 90% पानी बचाएगी नई खोज। आईआईटी के विशेषज्ञों ने विकसित की ईयर नैनो बबल तकनीक, और पानी का दोबारा उपयोग भी हो सकेगा। न्यू मैक्सिको में घोषित की जाएगी आधिकारिक सौगंध। अमेरिका में थायराइड पीड़ितों में डेमेंशिया का भी खतरा। ये शोध के मुताबिक जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं बनाती है तो धीमा हो सकता है मेटाबॉलिज्म। ये क्या है डेमेंशिया? डेमेंशिया मस्तिष्क का रोग है जो याददाश्त भूलने से शुरू होता है, बाद में मस्तिष्क के अन्य भागों को प्रभावित करने लगता है और 40 वर्ष की आयु में इसकी शुरुआत हो सकती है। और पीड़ितों को लोगों के नाम और स्थानों को याद रखने में मुश्किल होती है, और ऐसे व्यक्तियों को दूसरों के साथ बातचीत करने समझने में कठिनाइयाँ होती है। इस रोग में मस्तिष्क को रक्त ले जाती धमनियां अवरुद्ध होने लगती हैं और नतीजतन मस्तिष्क का कुछ भाग ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत हो जाता है।
ये सड़क पर मिसाइलों की प्रदर्शनी, ये अमेरिका सहित कई देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहे। ईरान ने उत्तरी तेहरान के मनोरंजन क्षेत्र में घरेलू निर्मित मिसाइलों को और उपग्रहों को सड़क पर ही अनोखी प्रदर्शन लगाई है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। सिद्धार्थ किरारा की जोड़ी शानदार है, कंगना कह रही है। इन दोनों की शादी हो रही ना। फिल्म का संदेश पूरे देश भर में पहुंचाना जरूरी है, बाबूसान मोहंती कह रहे हैं। वह कलाकार बनना चाहता हूं जिसे स्क्रीन पर नहीं देखा, अविनाश कह रहे हैं। पठान की कमाई पर शाहरुख बोले 5,000 करोड़ प्यार। चलिए आप देखिए 5,000 करोड़ प्यार, ये काफ़ी सुपर हिट हुई ना। और आप देखिए इतना, मुझे लगता है जितना विरोध होता है मूवियों का उतनी ही चलती हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि आप देखिए कि आपके दिमाग में एक सवाल आने लगता है, आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है। चलिए देख के आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल मेरे लिए हो, सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर बताइए। और आज रात 9 बजे ज़रूर आप लोग जुड़िएगा और बातें हम लोग मिलकर करेंगे। गपशप नहीं, हमारी गपशप में भी आप देखेंगे कुछ काम की ही बात रहेगी, ठीक है।